हेलो नमस्कार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए इंडिया जीके के यानी कि भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको इनका आंसर पहले से आता है तो साथ ही कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक है। तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक जनगणना है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ पुडुचेरी, ऑप्शन ब चंडीगढ़, ऑप्शन स केरल, ऑप्शन द मेघालय। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनगणना जो है यह केरल राज्य में थी। ठीक है, ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, लिंगानुपात का क्या अर्थ है। तो लिंगानुपात का क्या अर्थ है, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन अ प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन ब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन द प्रति 1,00,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, उत्तर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ से आपको काटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन स है प्रति 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी। तो दोस्तों, भारत में प्रथम बार जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में प्रथम बार जनगणना कौन से वर्ष में की गई। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीटी एग्ज़ाम हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हों, लेकिन भारत जीके ज़रूर पूछा जाता है और ये प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम बार जनगणना कब करवाई गई थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन अ 1947 में। तो 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो अगला ऑप्शन है 1950, ऑप्शन स 1948, ऑप्शन द 1951। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम बार जनगणना 1951 में की गई थी। ठीक है, 1951 में, ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ठीक है, तो राजस्थान में से ये प्रश्न राजस्थान जीके का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला था। तो इसका अपना ऑप्शन अ है संबलपुर, ऑप्शन ब गाज़ियाबाद, ऑप्शन स ठाणे, ऑप्शन द जोधपुर। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठाणे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो जब 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार राज्यों में कौन सा क्रम है जो राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जो बढ़ते क्रम में दर्शाते हैं साक्षरता दर को। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन अ
केरल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। ऑप्शन ब बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल। तो यहाँ पर ऑप्शन लगभग सेम है, लेकिन जो क्रम है उस सही क्रम को चुनना है अपने। ठीक है, तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षरता दर को बढ़ते क्रम में दर्शाने वाले जो राज्य हैं, ये राज्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और केरल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी लगभग? तो इसका अपना ऑप्शन है ऑप्शन अ 74.4%, ऑप्शन ब है 72.2%, ऑप्शन स 82.4%, ऑप्शन द 82.2%। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 74.4% थी। ठीक है, तो ऑप्शन ब अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरे नंबर की जो भाषा है, ये भाषा कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन अ तेलुगु, ऑप्शन ब तमिल, ऑप्शन स बंगाली, ऑप्शन द है मराठी। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी जो सबसे बोली है, तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है, ये भाषा है ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी भाषा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और साथ ही साथ आप इसे इन प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो इनका टेस्ट डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से ज्वाइन करके उसमें शामिल हो जाएगा। हम आपको वहाँ पर इसकी PDF उपलब्ध करवा देंगे और उसी के साथ में इसका टेस्ट लिंक भी उपलब्ध करवा देंगे। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जब 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन अ 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ब 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन स 458 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन द 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व ऑप्शन अ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, ऑप्शन अ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2011 के बाद में अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है और जैसे ही जनगणना होगी ये क्वेश्चन भी बदलेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो कोई जनगणना नहीं हुई है और अभी आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर यानी कि कम पढ़े लिखे लोग सबसे कम किस राज्य में हैं? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन अ राजस्थान, ऑप्शन ब झारखंड, ऑप्शन स बिहार, ऑप्शन द छत्तीसगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है ये राज्य है ऑप्शन स
बिहार। ठीक है, बिहार राज्य की सबसे साक्षरता दर कम थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न। 2011 की जनगणना में भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये प्रश्न हम पूर्व में भी कर चुके हैं, लेकिन ये प्रश्न घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, घुमा करके पूछा गया। उस समय जो हमने पूर्व में क्वेश्चन किया था उसमें था औसत जनसंख्या घनत्व। ठीक है, उसमें था औसत जनसंख्या घनत्व, और यहाँ पर प्रश्न को घुमा करके दे दिया गया है अनुमानित जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं, तो आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन अ 410 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ब 211 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन स 326 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन द 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें ज़रूर याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और साथ ही अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इंडिया जीके यानी कि भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, और ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से आप सभी के पेपर देख सकते हैं। उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न, ऐसा कोई सा एग्ज़ाम होगा जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, बाकी सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। और अगर आपने इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में, जो भी दोस्त आपके सीटी की तैयारी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।